इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहाँ पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। Congratulations to the Indian Army for eliminating 3 Pakistani terrorists involved in Pahalgam terrorist attack under Operation Mahadev in Lidwas area of Srinagar, Jammu and Kashmir. Har Har Mahadev. मोदी जी एक के बाद एक कोई ना कोई जीत लेकर आते जा रहे हैं, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कोशिश करी। इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है एक बहुत बड़ा सेशन हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी का बड़ा खुलासा। अमेरिका लाइन पर था, पाकिस्तान घुटनों पर। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की कि उसको अवेंस में रख दिया है। समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में हम किसकी साइड पे खड़े हों, हम क्या करें, हमें कोई बताए। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत, और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है। इवन अमेरिका को भी चेता दिया। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है, और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की चर्चा है उस ऐतिहासिक बयान पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस दृढ़ता से कदम उठाया, उसे रोकने की किसी देश ने कोशिश नहीं की। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के 1193 देशों में से केवल 3 देशों ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। बाकी दुनिया खामोश थी, क्योंकि सब जानते थे कि भारत अब आतंक के खिलाफ झुकने वाला नहीं। बिना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही कार्रवाई रोकने के लिए नहीं कहा। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से फोन पर हमला रोकने की गुहार लगाई। मोदी ने कहा वे हमारी ताकत को झेल नहीं पा रहे थे। प्रधानमंत्री ने एक और बड़ा खुलासा किया। 9 मई की रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने बार बार संपर्क करने की कोशिश की। मोदी बोले, मैं उस वक्त अपनी सेना के साथ रणनीतिक मीटिंग में था, इसलिए तुरंत बात नहीं कर सका। बाद में मैंने कॉल बैक किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने वाला है। मोदी का जवाब सीधा और सख्त था, जिन्हें समझ नहीं आता उन्हें कभी नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान ने ऐसी गलती की तो उसकी कीमत उसे बहुत भारी पड़ेगी। डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहाँ पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। अच्छा, अब सर एक तो मैं आपसे एक जो इसके अंदर जो पॉइंट उठाया गया उस पे बात करूंगी, और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहाँ पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे। एक तो मेरा सवाल ये होगा। तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज कितने गिरे, क्या आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं और हमने उनकी कितनी बेसिस को उड़ाया है। तो ओवर टू यू डॉक्टर इश्तियाक अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला जो आपका सवाल है वो कि ज़रा दोबारा रिपीट करें, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं। जी, पहला तो ये है ना कि ये बात की जा रही है कि देखिए उनके पार्लियामेंट में ये स्पीचेस हो सकती हैं, डेमोक्रेसी है। जी नहीं, ये तो कोई कभी भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि इंडिया में कोई भी हुकूमत आ जाए, एक बेसिक यूनिनिमिटी जो है वहाँ पे कि दिस इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं,
लास्ट इलेक्शन में जो उनका क्लेम था उससे बहुत कम सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ है, ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम और हर हर महादेव। हर हर महादेव। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा कि भारत अब जब भी कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे वो भारत में, तो गोली का जवाब गोले से मिलेगा। देखिए, बहुत सारी मुद्दे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संबोधन किया है, देश को उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने जो एक तरह से उन्होंने अपना जो विचार व्यक्त किए हैं, एक दुश्मन को चेतावनी भी दी है, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा एक्सपोज भी कर दिया है, और एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, उसको अवेंस में रख दिया है, और कैसे उन्होंने बताया कि 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को जाता था, जिसके कारण देश के अंदर किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। सेकेंड, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस सरकारों ने देश की जो जमीनें हैं वो पाकिस्तान और श्रीलंका को गिफ्ट कर दी, और उसके कारण हम आज तक वो जो जमीनें जो उनके नाम पे की है, जो गिफ्ट कर दी है, उससे देश को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये भी देखिए कि उन्होंने देश के अंदर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, हमारे जो क्रिटिकल वेपन्स है, और देश के अंदर जो हम मेक इन इंडिया के तहत हम हथियार बना रहे हैं, उसकी भी बात की। उन्होंने ड्रोन्स की बात की। उन्होंने बोला है कि देश के अंदर 30 से 35 साल के युवा आजकल ड्रोन बना रहे हैं, और कई हद तक तो उन्होंने जो देश की जो महिलाएं हैं उनकी भी तारीफ की है कि इसके अंदर वो भी इन्वॉल्व है। तो आप ये देखिए कि देश का प्रधानमंत्री है, वो देश के अंदर आके वो बताता है कि मैं देश की वेपन्स इंडस्ट्री को, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज का होने से कितना फायदा होता है, कितना लाभ होता है, वो भी उन्होंने बताया। एक टाइम था यूपीए के टाइम पे कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने भी गोला बारूद नहीं थे कि हम 10 दिन का कन्वेंशनल वॉर लड़ सकते थे। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे पास बुलेट प्रूफ सिस्टम्स नहीं थे, हमारे पास राइफल्स नहीं थी, हमारे पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे, छोटी से छोटी चीजें इंपोर्ट की जाती थी। पर आज देश के अंदर आप देखिए सब चीजें बन रही है, देश के अंदर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो मेरा ये मानना है कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी भारत की जो है सबके लिए लेकर दी है, इवन अमेरिका को भी चेता दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़े। पहले तो जो भाषण राहुल गांधी ने दिया, उन्होंने तो सीधे सीधे विदेश नीति पर सवाल उठा दिया, एस जयशंकर पर सवाल उठा दिया, यहाँ तक कह दिया कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है चाइना और पाकिस्तान को दूर रखना। सर, चाइना और पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते तो कांग्रेसियों। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।